फूफा जी। हाँ बिट्टू, प्रणाम प्रणाम। तुम्हारे लिए लैपटॉप में वो नया वो विंडो डलवाए तुम्हारे लिए। बताओ क्या पढ़ाओगे आज? फूफा जी, आज हम बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। ये है moneycontrol.com। यहाँ पे आप सारी कंपनीज के स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे स्टॉक्स के डिटेल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में BSE स्टॉक एक्सचेंज के प्राइजेस है और राइट हैंड साइड में NSE स्टॉक एक्सचेंज के प्राइजेस है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो इनका क्या मतलब है। ओपन प्राइस का मतलब होता है कि आज जब सुबह 9:15 बजे स्टॉक एक्सचेंज खुला तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस क्या था। प्रीवियस क्लोज प्राइस का मतलब है कि कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस क्या था। ये जो आप हरे में देख रहे हैं ये है हमारा करंट प्राइस। इसका मतलब ये है कि आपको अभी इतना पैसा देना पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को खरीदने के लिए। ये जो आप हरे में देख रहे हैं 27.30, इसका मतलब होता है कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से अभी हमारा करंट स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था वो ज़्यादा था हमारे आज के ओपन प्राइस से। अगर ऐसा होता है तो हम इसे कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि आज का जो ओपनिंग प्राइस था वो कम था प्रीवियस के क्लोजिंग प्राइस से। अगर आज का ओपनिंग प्राइस ज़्यादा होता है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से तो इसे कहते हैं गैप अप ओपनिंग। अरे बिट्टू, ये मनी कंट्रोल लॉ से कुछ गलती हो गया होगा। तुम गूगल पे पता करो, उस पर सही होगा। क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस सेम ही होता है। हम भी बैंक में अकाउंटिंग में ओपन क्लोज करते हैं भाई। कुछ गलती हुआ है। फूफा जी, हमने आफ्टर मार्केट ऑर्डर और प्री मार्केट सेशन के बारे में भी तो पढ़ा था। इसमें जो लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उनके डिमांड एंड सप्लाई के कारण अगले दिन का ओपन प्राइस डिसाइड होता है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तो AMO की वजह से होता है ये सब। तो अगर अब हम ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको आज का मार्केट कंडीशन का पता चल जाता है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं जो ऑल ओवर हमारा स्टॉक मार्केट का एवरेज होता है वो 1.25% ऊपर था और निफ्टी जो है वो 1.23% ऊपर है। ऐसे आपको ओवरऑल मार्केट का कंडीशन पता चल जाता है कि आज मार्केट ऊपर गया है या फिर नीचे है। मगर बिट्टू, तुम हमें ये तो बताओ कि ये कंपनी तक पहुंचे कैसे? तुम तो सीधा मनी कंट्रोल पे शुरू हो गए। फूफा जी, अब तक तो हम यूं ही बेसिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको हमेशा अच्छी कंपनीज तक पहुंचने में मदद करेगा। ये बताओ बिट्टू, यही तो सबसे काम की बात है। ये बताओ। तो अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। हमारी इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग बड़े सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हम फोकस्ड एनालिसिस कर पाए। इन्हीं बड़े सेगमेंट्स को कहते हैं सेक्टर्स, और इन सेक्टर्स में आती है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो बेसिकली बस एक ग्रुप ऑफ कॉमन बिजनेसेस से बनती है। ये सारे मेजर सेक्टर्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। IT, फाइनेंस, ऑटो, FMCG और भी कई सारे सेक्टर्स हैं। अब हम FMCG सेक्टर के बारे में बात करते हैं। FMCG का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि साबुन, शैम्पू, बिस्किट्स, मैगी या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें। ये सब आती है FMCG सेक्टर में। आपने नेस्ले के चॉकलेट या मैगी खाई होगी, आपने ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाए होंगे। तो नेस्ले और ब्रिटानिया इंडिया की बहुत ही रेप्यूटेड FMCG कंपनीज में से एक है। फूफा जी, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन्वेस्टिंग का पहला और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का ये मतलब है कि हमने अभी इतने सारे सेक्टर्स देखे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो। तो आपको बस उन्हीं 4 या 5 सेक्टर्स के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आता हो। जैसे कि आप बैंक में काम करते हो तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन IT सेक्टर का हो सकता है उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तुमने करी कुछ काम की बात। अभी तक तो सिर्फ तुम बकैती कर रहे थे भाई। बढ़िया बताया। फूफा जी, कल हम और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे एनालिसिस करना कंपनीज का। अभी मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है तो मैं चलता हूँ। खुश रहो, खुश रहो।